काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लो शंखला काली, पैरे की हुंकती की व्याली, तिस पर है गाली है आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों होकर तैराती। कोकिल बोलो तो। रजनी माने रात, शासन अंग्रेज़ों का शासन, करनी माने करतूतें, काल कोठरी अपराधियों को रखने की अंधकारपूर्ण कोठरी, लो श्रृंखला बेड़ियाँ, हुंकरती माने हुंकार जोर की आवाज़ निकालना, व्याली माने होता है सांपनी, तिस पर उस पर, संकट सागर अर्थात दुखों का सागर, मदमाती मस्त मदमत कर देने वाली। तो यहाँ कवि कहता है, कवि कोयल से कहता है कि कोयल तेरा रंग काला है और रात भी कालिमापूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं। देश में अंग्रेज़ों के प्रति जो लहर उठ रही है वो भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वो भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी काला है, उसकी बेड़ियाँ भी काली हैं, पहरेदारों की ऊंची आवाज़ें सांपिनों के समान काली हैं। इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली देते हैं। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई। तू आज़ादी की भावना जगाने वाले इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती है। हे कोयल, कुछ तो बता। इसके बाद 5वां पैराग्राफ है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर, इस कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों को आंसू किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो मेरे विद्यार्थियों, नसीब माने किस्मत, नभ माने आकाश, संचार भ्रमण करना, कहावे व प्रशासित होते हैं, गुनाह माने अपराध, विषमता माने अंतर, रणभेरी युद्ध में बजाया जाने वाला बाजा, कृति माने रचना, मोहनदास करमचंद गांधी, और असाव माने रस उत्तेजना। तो इसमें कवि कहता है, कवि अपनी कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियाँ मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तो खुले आसमान में उड़ती फिरती है, जबकि मेरी दुनिया इस 10 फीट कोठरी में सिमट कर रह गई। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं, तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह कर सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल, तू मेरे अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। कोयल, तेरी इस हुंकार से ओजस्वी रचनाएं लिखने के अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूँ। कोयल, कुछ तो बता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैराग्राफ के साथ आप लोग की कविता समाप्त होती है। आप लोग को केवल पहला पद कॉपी में लिखना है, बाकी आप लोगों को केवल सुनना है, उसे समझना है। आप इसको 2-3 बार सुने, जिससे आपको इसका भावार्थ अच्छे से याद हो जाए। तो मेरे सभी विद्यार्थियों को आज का दिन मंगलमय हो।